जीवन में जब बुरा वक्त आता है तो उस समय कोई उस बुरे वक्त में बिखर जाता है और कोई उस बुरे वक्त में संभल जाता है और वह उस बुरे वक्त में अपने कार्य को और बेहतर बनाता है और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये आने वाले 5 दिन आपके लिए किस प्रकार के रहेंगे और कौन से ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं, किस प्रकार महापरिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। राहु केतु मंगल शुक्र किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं और सूर्य का किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह आने वाले 5 दिन आपके लिए बेहद खास रहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मेष राशि की कुंडली का चार्ट है और आपके दूसरे भाव में शुक्र बैठे हुए, यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है। और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो आपके सभी सपने साकार होते हैं। यह 5 दिन शुक्र यहाँ पर मजबूत रहेंगे और शुक्र जब युवावस्था में आते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। शुक्र का आपके धन भाव में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। अपनी स्वयं की राशि में है तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। साथ ही साथ शनि देव महाराज की जो तीसरी दृष्टि है जो शुक्र के ऊपर पड़ रही है, यह कभी कभी कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिल सकती है, परंतु पूर्णतः सफलता के योग अवश्य ही बनेंगे। यह वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य और गुरु जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु यहाँ पर आने वाले समय में उदय होंगे और सूर्य भी यहाँ पर प्रबल होते हुए दिखाई देंगे और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। और शुरू में ही यानी यह 5 दिन आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगी, यानी सूर्यदेव के प्रभाव के कारण यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और गुरु जब उदय होते हैं तो उससे पहले ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहता है। गुरु पूर्णिमा से पहले ही गुरु का उदय होना जीवन को सार्थक बनाता है और आपके सपनों को साकार करता है। बुध जो कि आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि वाहन सुख होता है, संपत्ति का सुख होता है, माता का सुख होता है, परिवार का साथ मिलता है। अब बुध आपके 4th हाउस में है और यह बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि इस माह के अंत में बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र के घर में जाएंगे। तो यह 5 दिन बुध का भी कहीं ना कहीं कई कार्य क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। जिन व्यापारियों को उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है या जो नौकरी कर रहे हैं और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, आय नहीं बढ़ पा रही है या आपके कार्य नहीं बनते हैं, बिगड़े कार्य नहीं बनते हैं, तो यहाँ पर आपके सभी बिगड़े हुए कार्य को बनाएंगे, महापरिवर्तन दिखलाएंगे बुध आपके 4th हाउस में और शायद दृष्टि रहेगी आपके कर्म क्षेत्र में। यहाँ पर अब यह 5 दिन बुध के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, सुखों की प्राप्ति के भाव में बैठे हुए हैं बुध, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। कुछ कार्य क्षेत्रों में सुख आपको प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में देरी आपको देखने को मिल सकती है। तो समय के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए, फिर आप खुद देखेंगे कितनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। मंगल और केतु जो कि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और लंबे समय से बैठे हुए हैं, क्योंकि केतु और मंगल की यह युक्ति कभी कभी संतान पक्ष के भाव में बैठी हुई है तो बुद्धि के भाव में बैठे हुए हैं, तो यह युक्ति कभी कभी कार्य क्षेत्रों में देरी आपको देखने को मिलती है या शत्रु द्वारा समस्याएं देखने को मिलती है, परेशानियां देखने को मिलती है। परंतु यहाँ मंगल का वर्गोत्तम प्रभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि मंगल यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं जो कि आपके साहस और पराक्रम के कारक हैं। तो मंगल का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव है और मंगल के द्वारा ही आपका ये 5म भाव लाभकारी हो रहा है, यानी मंगल के द्वारा ही 5म भाव में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यह
कार्य क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं दिखाते हैं। कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य भी आपका साथ देता है, या अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको अब पूर्णतः सफलता के योग अवश्य ही बनेंगे। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में। अगर आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो मन को शांत कर कर ये आपको फैसले लेने चाहिए, या जो आपके सच्चे मित्र हैं, परिवार वालों से आप सहयोग ले सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। छठा भाव शत्रु और रोग का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यह जीवन में बड़े बदलाव का होता है, बड़े परिवर्तन का होता है। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, यानी प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 7वें भाव में पड़ रही है, और शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है। नौकरी के क्षेत्र में देखा जाता है कि शनिदेव महाराज किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं। शनिदेव यहाँ पर शत्रु की राशि में गुरु के साथ बैठे हुए हैं, यानी गुरु के घर में बैठे हुए हैं, और गुरु सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो शनिदेव महाराज का खर्चे और नुकसान के भाव में विराजमान है। यहाँ पर अवश्य ही खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और शत्रु और जो रोग है उसमें जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, अब उसमें आपको सुधार अवश्य ही देखने को मिलेगा, परंतु छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। खान पीन पर अवश्य ही आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है, क्योंकि परिवर्तन करते हैं, और शनिदेव महाराज महापरिवर्तन के कारक माने जाते हैं। क्योंकि जब शनिदेव महाराज परिवर्तन करते हैं तो जीवन में अवश्य ही बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक भी रहते हैं और कुछ नकारात्मक भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 6ठे भाव में शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर आपको केवल अपने कार्य को ही बढ़ाना चाहिए ताकि आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। जो आपके शत्रु हैं उनसे आपको यहाँ दूरी अवश्य ही बना लेनी चाहिए, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने शत्रुओं से अवश्य ही दूरी बनाएं, केवल अपने कार्य को ही सफलता की ओर बढ़ाएं। 7वां भाव जहाँ पर गुरु की दृष्टि है, महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मेष राशि वालों, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज की जो 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, और शनिदेव महाराज को 10वीं दृष्टि भी प्राप्त है, जो आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है। तो 7वां भाव, जहाँ पर 7 नंबर लिख रही है, आपका 7वां भाव होता है, विवाह को दर्शाता है, जीवन साथी को दर्शाता है, साझेदारी में वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, और साझेदारी में अगर आप व्यापार कर रहे हैं उसमें 7वां भाव देखा जाता है। और 7वां भाव यह महत्वपूर्ण भी हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 7वां भाव हमारे जीवन साथी को दर्शाता है। विवाह से संबंधित कार्य पूर्ण होते हैं, साथ ही साथ जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 5वें यानी मंगल के ऊपर पड़ रही है, और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 7वें भाव में पड़ रही है। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहु की जब दृष्टि होती है आपके 7वें भाव में तो कभी कभी जीवन साथी से कुछ बातों को लेकर अनबन भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ कुछ कार्य क्षेत्र में रुकावटें भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको जीवन में कोई भी बड़ा फैसला लेना है या बदलाव करना चाहते हैं तो जीवन में सकारात्मक होकर बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हमारे सभी बिगड़े हुए कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि राहु केतु और जो कुछ ग्रह हैं जैसे शनि, यह कभी कभी जब यह नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो शनिदेव महाराज का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है, और कार्य क्षेत्र में सफलता आपको नहीं मिल पाती है। आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी प्रयास करें तो सफलता ही नहीं मिल पाती है, जिससे कि मन उदास भी हो जाता है और कुछ व्यक्ति निराश हो जाते हैं। तो यह समय बड़े आत्मविश्वास का रहेगा प्रिय मेष राशि वालों, क्योंकि मंगल का अच्छा प्रभाव है और गुरु भी उदय होने जा रहे हैं। तो यह समय मेष राशि वालों के लिए महापरिवर्तन का रहेगा, यानी यह आने वाले 5 दिन मेष राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन करेंगे। कुछ व्यक्ति
इस समय अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं और कुछ व्यक्ति यहाँ पर संघर्ष भी करते हुए दिखाई देंगे। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत आपकी दुगनी होनी चाहिए और जिस कार्य को आपको बढ़ाना चाहते हैं उसी कार्य में ही आपको मन लगाकर मेहनत अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में मेहनत का अवश्य ही फल मिलता है। जो व्यक्ति कभी जिन्होंने मेहनत की है आज वह बड़ी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर मेहनत बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि बैठे बिठाए कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए हमें कर्म अवश्य ही करना पड़ता है और कर्म करने के बाद जब हमें कार्य क्षेत्र में दुगना फल मिलता है तो ये मानिए कि उस समय ग्रहों का हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव है। तो प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल। राहु जो कि आपके आय लाभ के भाव में बैठे हैं और वहाँ पर भी मंगल की दृष्टि है, तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आय और लाभ के भाव में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, इच्छाएं भी पूरी होती हैं। शनिदेव महाराज जो कि खर्चे नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं, पर मंगल का जो सकारात्मक प्रभाव है यह अवश्य ही आपके जीवन में परेशानियों को समाप्त करेंगे, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर है और अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर है। तो दोनों ही ग्रहों को देख रहे हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं, वर्गोत्तम हैं, तो अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, महापरिवर्तन देखने को मिलेगा, कहानी अब होगी शुरू। तो कमेंट बॉक्स में प्रिय मेष राशि वालों पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय मंगल देव या जय गुरुदेव अवश्य लिखें या जय बृहस्पति देव, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत अध्ययन करना पड़ता है जब हम आपके समक्ष वीडियो ला पाते हैं, ताकि आप जान पाएँ कि कौन सा ग्रह आपके कौन से भाव में प्रभाव दे रहा है और आने वाला समय किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार आप सतर्क होकर जीवन को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में यस लिखें और वीडियो को पूरा देखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, जय गुरुदेव, जय बृहस्पति देव, जय शनिदेव महाराज, हर महादेव।